Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं तो डेट्स हैं जी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट आ रही है तो वो है जी वीनस जो कि सेजिटेरियस में जा रहा है और ये जा रहा है 7 नवंबर को। बहुत सी चीज़ों के सर्कमस्टांसेस अब चेंज होंगे क्योंकि वीनस अपने एक, इसको हम कंफर्ट जोन में भी कह सकते हैं, बिल्कुल जा रहा है। और इस घर का मालिक यानी कि सेजिटेरियस का मालिक जुपिटर होता है। अब जुपिटर इस वक्त किस पोजीशन में है, क्या हालात है, किस तरह से है, हम एरीज टू पाइसेस सब ज़ोडिक साइन की बात करेंगे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ और आप सबको बताती रहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स को आपने सबसे पहले अपने लगन से देखना है, मून साइन से भी देखना है और लीस्ट अपने आप सन साइन से बिल्कुल देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको साथ साथ हर चीज़ समझाऊं भी और आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग अब चीज़ों को समझते भी हैं और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं तो आप मेरे से डिस्कस भी करते हैं। और मैं इस सब पे तो बहुत शुक्र भी अदा करती हूँ और खुश भी होती हूँ कि आप लोग अब चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं, आप डिस्कशन में लेकर आते हैं इन चीज़ों को। और बेहद मशकूर हूँ आप सबकी कि आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। और जब मैं अपनी रील्स को शेयर करती हूँ, चाहे वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, आप उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, ज़रूर फॉलो किया करें। और उन सब यानी कि इंस्टा पे जो मेरे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा पे या फेसबुक पेज पे, मैं वहाँ पे डिफरेंट बातें, चीज़ें, बहुत और चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा भी मैं और जो डिफरेंट काम कर रही होती हूँ या और डिफरेंट ज़िंदगी की मसरूफियात होती हैं, चीज़ें हैं, या और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा होता है, मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट, जो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जो भी मैं यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपके साथ वीडियोस को या जो भी शॉर्ट वीडियोस को आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपकी सब अप्रिसिएशन के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। इसी तरह से जुड़िए रहिए, लेकिन जुड़ने का जो एक तरीका होता है जिसको मुझे हमेशा मेंशन करना पड़ता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना होता है और अपने प्यारों के साथ वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि वो भी जो भी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ आप उसको जब शेयर करेंगे तो उनको भी यकीनन फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, चाहे वो मुझसे मिलना चाह रहे हों या फ़ोन सेशंस लेना चाह रहे हों, दुनिया में आप कहीं पे भी हों, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तरीका सिर्फ यही है कि आप इस नंबर पे, जो नंबर आ रहा होता है, आप इस पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। सारी डिटेल्स आपको बताई जाती हैं कि क्या तरीकाकार है मुझसे अपॉइंटमेंट लेने का। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात ये हफ्ता लेकर आ रहा है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 4 नवंबर से 10 नवंबर। जो भी मामलात इस हफ्ते में हैं, यानी कि कोई ट्रांजिट है, चेंजेस है, वीडियो के आगाज़ में अभी मैंने मेंशन किया है, आपको ज़रूर वीडियो को शुरू से हमेशा देखा करें। बहुत तफसील में मैं हर चीज़ शुरू में बताती हूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हर प्लैनेट जो है ना वो अलग अलग हो गया है, किसी भी प्लैनेट को इकट्ठा या कंजंक्शंस या कॉम्बिनेशंस कुछ भी नहीं रह गया, हर प्लैनेट अब अलग अलग पोजीशन पे आ गया है और ये हफ्ता कुछ नेक कमाल करेगा। अपनी इंडिविजुअलिटी तो आपको समझ में आएगी, पर्सनल रिलेशनशिप से भी बहुत बेहतरी आएगी, पार्टनरशिप पे ख़ास तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक तो मैं उनको कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दूँ, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। बहुत फ़ायदे का ये मामला चल रहेंगे और आपको फ़ायदे मिलते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कि अपने उससे चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये वक्त फ़ायदे देने का है, फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप कोई कंबाइन कोई प्रोजेक्ट, किसी चीज़ का आगाज़, कुछ भी नया कर रहे हैं तो ये एक बहुत
अच्छा और आइडियल टाइम है। अपना फोकस रखिए, इर्द गिर्द से लोग आएंगे आपको कुछ वर्गलाने के लिए, ऐसे गुस्से दिलाने के लिए, आपके लिए गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, आपका काम ही कोई बाहर से रिलेटेड है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नया वेंचर्स करना चाह रहे हैं, व्हाट अ सुपर्ब टाइम। ट्रस्ट मी, इट्स एन आइडियल टाइम। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी इस वक्त नए मामलात आ सकते हैं। दोज हु आर सिंगल, बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं प्रपोजल्स के हवाले से कह लीजिए, आपकी पर्सनल इमोशनल लव लाइफ में कह लीजिए। जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, शादीशुदा हैं किसी भी तरह से, इसको हम कहते हैं नए वाउज के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नए आगाज़ करना। अब उसमें ज़ाहिर है कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपका अगला पार्टनर कौन है। वो मैं इसलिए कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप इस तरह के किसी मामलात में जाएं। बट येस, इट्स अ वेरी आइडियल टाइम, ब्यूटीफुल टाइम, जब आप अपने अंदर एक ठहराव, अपने अंदर एक बड़ा एक कंफर्ट जोन देखेंगे, अपने अंदर एक बड़ी तब्दीली देखेंगे आपके अपने अंदर। और दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, आप एक बड़े ना इसको हम कहते हैं कि आपको लोग बड़ा अच्छा समझेंगे, अच्छा जानेंगे, आपका अपने आप को अपग्रेड आप देखेंगे। लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे, आपका नाम, फेम, रुतबा, मकाम, सब चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, बेहतर होंगी। और आपके लिए एक नए सिलसिले यहाँ पे जारी, नए सिलसिले पैदा होंगे, नए सिलसिले मामलात आएंगे। फैमिली सपोर्ट फैमिली की तरफ से या घर की तरफ से, वहाँ पे हो सकता है कि छोटी मोटी ऐसे ऊंच नीच चले, बट डेट इज़ ऑल राइट, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, वाह, पहले ही कार्ड आपका बेहतरीन है। इट्स अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। आपकी रिप्यूट, रेपुटेशन, आपका काम यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ है। आप इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम में इंगेज है, इन्वॉल्व है। इट्स अबाउट योर वर्क, वर्कaholic इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हुए। सेलिब्रेशन इस वक्त आपके लिए नज़र आती है। मेरे के लिए आपके लिए चीज़ें कहते हैं आपकी फेवर में जाएंगी। और इट सीम्स लाइक जिस तरह आप कोई दुआ गो हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कंसर्न है किसी चीज़ के मामले में, स्टार्टअप है आपका किसी चीज़ का, या कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रिकवरी पैसों की भी हो सकती है या हेल्थ की है, या आप हेल्थ में बहुत कोई डाउन गए थे पिछले दिनों में, या जिस तरह आपको किसी चीज़ की कोई रिकवरी है, आप किसी चीज़ को वापस लेकर आना चाहते हैं। ईमान इस वक्त आपका बड़ा मजबूत है। और आप बहुत सी चीज़ों में जिस तरह ना यू हैव अ गुड फेथ। और अगर आपको किसी ने पहले कोई रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन आई है, तो ऐसे लगता है वही शख्स आपके पीछे है, वही शख्स आपकी तरफ कहते हैं ना कि दौड़ के चला आ रहा है, आपके पीछे पीछे है। आपको अपनी वर्थ को सिर्फ समझना है, अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी वर्थ को समझिए। और यहाँ पे इस तरह की मुमकिनात भी हैं। क्या है कि आप जैसा किसी ओहदे पे हैं, क्या है आप किसी ओहदे पे हैं, कोई अब ये ओहदा भी हो सकता है और कोई बहुत अच्छी सीट है। क्या है आप किसी डेजिग्नेशन पे हैं या डेजिग्नेशन का वेट कर रहे थे, पहले कोई रिजेक्शन आई है, नाउ इट्स अ सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन भी हो सकती है। और अपने अंदर से जो खौफ है था ना आपका, जो आप किसी चीज़ से बहुत या किसी शख्स से बहुत घबराते थे, आपने उसको क्या है हटाया है, झटका है। और थोड़ा सा लोगों को फेस करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त थोड़ा सा ज़रा स्लो डाउन हो जाएं। बहुत ज़्यादा मैंने आपको प्रोवोक करता है, बार बार आपको प्रोवोक करता है, वो चाहता है कि आप लड़ें। और पता नहीं पब्लिकली लड़ें, पब्लिकली कोई ऐसी बात हो, पब्लिक में कोई ऐसी चीज़ हो, आई थिंक आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्योंकि एज जो भी कोई बीच में होता ना कि बीच में कोई शख्स जो चीज़ों को ऐसा रिलेट करता है, आई थिंक वो चीज़, वो सच, वो बात जो है वो बाहर आ चुकी है, आपके सामने है, सिर्फ कहना बाकी है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स। आपके मून कार्ड क्या कहते हैं, या जिसको हम आपके इमोशनल कार्ड्स भी कह सकते हैं। ओह यस, जिस तरह से लाइफ आपकी चल रही है, जिस भी फ्लो में चल रही है, उसमें खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आई थिंक जिस तरह बहुत से लोगों से, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे शायद बहुत बेहतर और बड़ी आप एक शायद पुरसुकून, दिस इज़ जस्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आपको समझाना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी,
बिल्कुल एक न्यू फेज़ है और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है और आपका जो माइंड है ना वो काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों को लेकर चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी अल्लाह ताला ने आपको पावर दी है या जो भी हैसियत दी है या जिस चीज़ को भी आप अपने लिए समटाइम्स आप खौफ खा जाते हैं या डर जाते हैं, दैट इज़ ऑल राइट। और अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में लीजिए। नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोग को या जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको जितना पॉजिटिव वे में आगे लेकर जाएंगे, आपके लिए बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है। देयर इज़ समथिंग बेटर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 4 नवंबर से 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने बिल्कुल ज़रूर वीडियो को आगाज़ से ही देखना है। अब कुछ मज़ेदार सा मामला है, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि हर प्लैनेट अपने अपने एक इंडिविजुअल प्लेसेस पे आ गया है। आपके भी 7वें घर में मरकरी और आपके लगन में जुपिटर तो है ही रेट्रोग्रेड काफ़ी देर से। अब आपकी जिस तरह 8वें घर में वीनस है, 6ठे घर में सन है, सो इट्स अ गुड पोजीशन। सिर्फ सेहत की तरफ से आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, या जिसको हम आपकी डेली लाइफ, डेली एक स्केड्यूल रूटीन कहते हैं, इसमें थोड़ी सी हलचल रहेगी। पर्सनल इमोशनल लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पिछली ज़िंदगी से या माजी से कुछ लोग जो चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उनका कम बैक बिल्कुल हो सकता है, या जिसको हम अगर सिंप्लीफाई वे में यूँ कहें कि कभी कभी रिकनसाइलेशंस की तरफ भी मामला जाते हैं। पार्टनरशिप में भी कुछ आपके ऐसे मामलात हो सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप पे काम करते हैं, इसको हम कहते हैं कुछ आपकी अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा आ सकते हैं। आपने अपने मामलात को बहुत ध्यान से लेकर चलना है। जहाँ पे कुछ साइन सिग्नेचर करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं। कुछ आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन सकते हैं, नए सिलसिले भी आ सकते हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ में किसको इन करना है, किसको आउट करना है, इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा आपने फोकस करना है। जहाँ तक बात आती है आपकी ज़िंदगी में सडन गेन्स की, तो बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। पैसे बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। इनहेरिटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। आप खुद से कुछ बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे मामलात भी यहाँ पे आपके बनेंगे। क्विक मनी भी आता है, बट यू हैव टू वॉच आउट। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। बट इन शॉर्ट यस, ये वक्त अब आपके लिए आसानी का होगा। आपकी चीज़ें ईजी वे में आपके पास आ सकती हैं। जो इतनी देर से कोशिश, तरद्दुद जो भी कर रहे थे, वहाँ पे चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी। आप आसानी से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, वट एवर यू आर डूइंग, आप इसमें जिसको कहते हैं ना बेस्ट होना, मास्टर होना, अपनी फील्ड में बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हैंडल करना। यस, पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सामने, या सिचुएशन भी हो सकती है आपके सामने है, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह कोई रिपीटेडली आपकी ज़िंदगी में ये मामला, चीज़ें बार बार कोई करता है, बार बार, और आउट ऑफ गिल्ट है। क्या है, कोई आउट ऑफ गिल्ट भी बच्चा, कोई मैं इसको भी क्या कहूँ, कोई ढीठ ही है कोई आपकी ज़िंदगी में बार बार ये पैटर्न मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में रिपीट होता है। और आप भी शायद कोई सिचुएशन में आंखें बंद कर लेते हैं, या बाहर अंदर जो हो रहा है आपको बाहर से कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर से शायद कुछ और चल रहा है। बट दिस टाइम में भी आप मुझे थोड़े से करेजियस लग रहे हैं, और आपने शायद जो पहले कभी नहीं कहा है अब कह दिया है। यू हैव सेड इट,
और आप फिर भी मुझे आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, पेशेंसली चल रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और कुछ चीज़ों में आप भी क्या से कहना एडवेंचर कर जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना समटाइम्स आपको ऐसी क्या मुझे कहना चाहिए बेट कर जाते हैं, यानी कि आप खेल जाते हैं कि बस खेल जाओ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। अब मुझे लगता है कि आप भी कर जाते हैं, ट्रस्ट कर जाते हैं, शायद ऐसी बात है, मगर इस वक्त आपके ऊपर बर्डन है किसी चीज़ का, और आपके साथ आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं, खेल जाते हैं। इट इज़ टू मच, आई थिंक आपके साथ बहुत कुछ होता है और बहुत सी चीज़ों के पैटर्न मुझे है रिपीटेड ही लग रहे हैं। बट आपका ना कंपैरिजन या कंपटीशन कह लीजिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, किसी के साथ किया जाता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कंपैरिजन बनता भी है। आपने अपनी लाइफ में जिस तरह से चीज़ों को लिया है, देखा है, जो कुछ भी हुआ है, इट इज़ टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट, टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट। और ओके अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ों को आपने विलिंगली, जिस तरह आप चाहते भी थे कि शायद अब ये जो आखिरी जो भी दाव पेच खेले जा रहे हैं ये हो ही जाए, तो कहते हैं आपको लग रहा है कि ये फाइनली कुछ हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो। ये चीज़ें इसी तरीके से बार बार चलती हैं और बार बार ये कोई रिपीटेड सर्कल है। आपने शायद किसी को इतनी पावर दी हुई है कि कोई आपके साथ इस तरह की चीज़ें बार बार रिपीटेडली करता है। सो आई थिंक आपने भी किसी को इतना हैसियत, पावर, जो भी कह लीजिए, दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके जी, फिलहाल आप जितने हम्बल हैं उसी तरीके से हम्बल लीजिए। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें जिस तरह आप अल्लाह के सपोर्ट करते हैं या अल्लाह ताला के ऊपर फेंकते हैं, तो फिर वो शायद अल्लाह ताला भी उसको उसका रिवॉर्ड या जिस तरह से भी वो कर रहा है, चल रहा है सिलसिला, शायद उसमें कोई बेहतरी के हल निकलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स आपके क्या मैसेज देते हैं। ओके जो कोई भी है या जिस तरह से भी है, इसको हम कहते हैं कि आपके साथ कोई बहुत चालाकी से, अब उसको क्या कहेंगे, आपके कहते हैं कंधे पे वो आपके कंधे पे मामलात को रख के अपने मतलब को ही निकालता है। और बी केयरफुल, ये कंपटीशन है, एनिमी है, हुएवर इट इज़, आपके साथ कोई बहुत इस तरह के मामलात को कर रहा है। अब ये कोई मोहब्बत में कर रहा है तो इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ जाइए ताकि आपकी जो हाई लेवल एनर्जी है वो बूस्ट अप हो, एंड यू नीड दिस राइट नाउ। ओके, सो अपनी डाइट पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट सेंड 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए अब आपके 7th हाउस में विनस आ गया इस हफ्ते में, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव पोजीशन आप लोगों के लिए है, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, स्पेशली जहाँ पे आपकी रोमांटिक लाइफ कह लीजिए, पर्सनल लाइफ कह लीजिए, बड़ी प्लेजेंट हो जाएगी। और स्पेशली फॉर दोस्त जो कि सिंगल हैं, और आप लोगों के रिश्तों के हवाले से, आपकी इमोशनल लाइफ के हवाले से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं
शादी का वेट कर रहे होते हैं, रिश्तों का वेट कर रहे होते हैं, यहाँ से एक बड़े अच्छे सफ़र का आगाज़ होगा और आप लोगों के लिए रिश्ते आना शुरू होंगे, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई बहुत नेगेटिव है, वहाँ उनके लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। अपने रिश्तों में बेहतरी आती है, पॉजिटिविटी आती है। वो जो एक कुछ नेगेटिविटी चल रही होती है या अच्छे मामलात नहीं चल रहे होते हैं या एक बैड इमोशंस में आप लोग चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। सो यस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। इसी तरह से आप लोगों के बच्चों के हवाले से इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। जिनके तो बच्चे हैं, अदरवाइज जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात का आगाज़ होगा। इसको हम कहते हैं किसी भी नई पढ़ाई का शुरू होना। ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बेहतरी आएगी। आपके अपने माइंड का बहुत अच्छा होना, क्रिएटिव होना, पढ़ना, नॉलेज लेना, हर तरह से इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। ट्रैवल के हवाले से अगर आप लोग कोई अपने नए कोई जाना चाह रहे हैं, बाय ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, उस तरह से भी कुछ अच्छे मामलात रहेंगे। जहाँ तक बात आती है आपकी इनकम की, तो दूसरे घर में मार्स बैठा हुआ है। इनकम यहाँ पे आपकी अच्छी रहेगी, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा, अगर तो आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली की तरफ से है, तो कहीं ना कहीं पैसे आए हुए कहीं पे लग जाएंगे, पैसे आएंगे लगेंगे। ये कहते हैं खर्चे बढ़ते हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली यहाँ पे और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस चीज़ को आपने बैलेंस करते रहना है। नो डाउट वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ऊपर भी होता है कि हम चीज़ों को कितना बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस करके अपनी चीज़ों को हर हाल में रखना पड़ेगा। बट यस, यहाँ पे खर्चे होते रहेंगे, आएंगे भी और आपके खर्चे भी होते रहेंगे। सो कहते हैं पैसे आते भी हैं, पैसे जाते भी हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, एक कार्ड सामने है और यस, क्या है आपके बारे में बातें, चर्चा, इवन यू आर, कहते हैं समटाइम्स टॉक ऑफ द टाउन बने हुए होते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आप इम्पेशेंटली किसी बात का, खबर का इंतज़ार भी कर रहे हैं। कोई आपको, कोई जिस तरह आपको न्यूज़ है, कोई बात है, कोई चीज़ है, और उससे भी शायद कोई गॉसिपिंग, जैसे कहते हैं बार बार गॉसिपिंग बहुत हो रही है, लेकिन जो असल खबर है वो बाहर नहीं आती। फेक न्यूज़ है, फेक बात है, बात कोई होती है फिर पीछे हटती है, बात हो रही है पीछे हटती है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। और शायद आपको बात कुछ और बताई जाती है और बात होती कुछ और है, आपसे बात छुपाई भी जा रही है, इस तरह की है। जिससे आपके ख़िलाफ़ कोई मुहिम भी है। एंड दिस इज़ ऑल विद इन योर, क्या है आपका फैमिली सिस्टम है, कोई ख़ानदान है, फैमिली है, ये मुझे उसमें ज़्यादा बातें लग रही हैं। आपको कुछ बातें शायद आपके सामने भी आई हैं, आपको विक्टिम बनाया गया है एंड यू आर इन अ डीप ग्रीफ। आपको गम भी है अंदर से। आपको जो पता था ना कि आपको बड़ा एक मकाम, चीज़ आपकी फैमिली में या आपकी कुछ एक सर्कल है जिसमें दिया जाता है, इट इज़ ऑल ऑपोजिट, बिल्कुल आपको ऑपोजिट है वो। आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से शायद आपको, क्या मुझे इसे कहना है, सदमा सा मिला है, आपको गम सा आया है। हर चीज़ आपके अगेंस्ट है। ऑनेस्टली ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी अलूजन में रह रहे थे। इससे पहले आपको फेक सी कोई स्टोरी पता थी, अब स्टोरी ही टोटली डिफरेंट है। जिस तरह आपको यूज़ किया गया हर वक्त किसी मकसद, किसी बात, किसी चीज़ के लिए, और जब आपको पता चला है तो ऐसा लगता है जिस तरह आप हमेशा एक ट्रिक अराउंड सिचुएशन में ही आपको रखा गया है, आपको ऐसे बताया गया है, आपके सामने ऐसी चीज़ें आई हैं और परसेप्शन जो था ना वो टोटली डिफरेंट था। बट ऐसा लगता है जिस तरह बहुत करीबी से आपको मिला है, समवन इज़ वेरी क्लोज टू यू, वेरी नियर डियर टू यू। और उसमें जिस तरह एक इश्क मोहब्बत टाइप चीज़ नहीं होती, कुछ ऐसा भी लगता है। और इट इज़ ऑल अलूजनरी सी कोई चीज़ है। क्लैरिटी बिल्कुल आपको मिली है, यहाँ पे क्लोजर भी मिल गया है। अपने बोझ को, अपने अंदर से इस चीज़ को, अपने इस गम को अपने अंदर से ख़त्म करें। और जिस तरह का, मैं इसको जस्टिस इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह की चीज़ें, जस्टिस, इंसाफ, ये चीज़ें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अंदर से आवाज़ ऐसी बहुत उठती है। बट डीप इनसाइड यू आर अ वेरी गुड सोल। आप इस चीज़ को फॉरगिवनेस की हद तक भी जाना चाहते हैं।
दोबारा से सुलह सफाई इस टाइप की चीज़ें, दोबारा से आपकी तरफ इस टाइप के मामलात रुजू करना, ये चीज़ें दोबारा से इस तरह की चीज़ें मुमकिन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके आपके सामने सब कुछ ऐसी बातें रिवील होंगी, नज़र आएंगी जो आप देखना चाहते हैं, सब कुछ आपके सामने नज़र आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, फेथ रखिए, इंशाल्लाह जो भी आपकी मोहब्बत है, प्यार है, ये जो चाहत है वो बिल्कुल आपके सामने आएगी। और कुछ ऐसी सरप्राइज़ किस्म की, क्या उसे कहना चाहिए, इंट्यूशंस कहते हैं या हेजिटेशन, इंट्यूशंस भी आपको मिलती हैं। आपको आप ऐसे इंट्यूटिव आप काफ़ी ज़्यादा हैं, या ऐसे अचानक लोग आपको मिलेंगे, मगर कुछ सरप्राइजिंगली सिचुएशन में मिलेंगे। अब ये सरप्राइजिंगली सिचुएशन क्या होगी, लेट्स सी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है आपके लिए। ओके जी, कभी कभी अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी मदद आ जाती है कि कुछ लोग आपके सामने अपने आप सच बोल देते हैं। अब ये किस तरह की मदद आनी है, कैसे होगा, अल्लाह खैर करे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हों, कोई भी सेशन लेना चाहते हो, नंबर यही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की चेंजेस हैं मैं वीडियो के आगाज में आपको बता चुकी हूँ। आपके भी लगन में है जी मार्स, और आपके छठे घर में आ गया है विनस। आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा भी आपने केयरफुल रहना है, गुस्सा बहुत आएगा, बट ऑन द अदर साइड ये आप लोगों के लिए बेहतरीन वक्त किस तरह से है कि इसको हम कहते हैं स्टेटस आएगा, नाम आएगा, फेम होगा। मार्स की पोजीशन आपको रिकग्निशन भी देगी, बहुत अच्छे मेयार बनेंगे। आप अपने लिए भी अपने मेयार को बहुत अच्छा पॉजिटिव हाई फाई लेवल पे रखेंगे, मगर थोड़े से ज़रा जज्बात को आपने ठंडा रखना है। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है। वो कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको हम कहते हैं आपके जब रिश्ते होते हैं ना, जो बहुत प्यार वाले रिश्ते होते हैं, यहाँ पे इंसान थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, गुस्सा बहुत आता है, टेम्परामेंट्स बड़े हाई होते हैं, और जहाँ पे लड़ाई नहीं भी करनी है वहाँ पे भी खाम खा इंसान लड़ पड़ता है, और छोटी छोटी बातें होती है जो कि फिर इसको हम कहते हैं ना बातों का बतंगड़ बनता है। तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ज़रा ठंडा रखिएगा। और खुदा न खास्ता जिनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट पे आए होते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ने की बातें कर रहे होते हैं, रिश्तों को ख़त्म करने की बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पे रिश्ते खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे आए हुए होते हैं और बिल्कुल एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन पे चले जाते हैं। और ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे आए हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि उनसे कैसे डील किया जाए, छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए, क्या किया जाए, गैप लिया जाए, या किस तरह से सिचुएशन को डील करें, तो अपने अपने उस प्यारे के साथ, आप रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, शादी में हैं, मंगनी में हैं, जिस भी रिलेशन में हैं, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को फ़ौरन से पहले चेक कराया करें। किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले आपने कभी ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई है,
तो आप इस मौके पे करा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको गाइडलाइन मिल जाती है, आपको समझ आ जाती है कि आपने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, क्योंकि इस सिचुएशंस को डील करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। हम उस रिश्ते में तो होते हैं, मगर हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि हमने उस मामले को या उस सिचुएशन को डील कैसे करना होता है। तो कंपैटिबिलिटी इज़ मस्ट, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। एंड आई एम ग्लैड कि अब तो बहुत जितने भी मेरे आप देखने वाले हैं, मेरी इस फैमिली का हिस्सा हैं, यू गाइज नो वेरी वेल कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कराई जाती है। और जिनको नहीं समझ में आता है वो मेरे इस दिए हुए नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप पूछ सकते हैं कि हम कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करें। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल बताई जाती है। ट्रैवल इस टाइम पे बिल्कुल आप में से बहुत से लोगों का आ सकता है। जो लोग बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं या प्रेगनेंसीज़ हैं, जो भी है यहाँ पे इस वक्त में आपको बिल्कुल इस तरह के मामला भी आएंगे। आप अपने कोई भी ज़िंदगी के नए मामलात को शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना काम है, कुछ भी है, न्यू वेंचर्स है, इस तरह के सिलसिले बिल्कुल बन सकते हैं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम इन दैट सेंस कि आप अपनी ज़िंदगी की किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और सिंगल रहते हुए भी अगर आप अपने किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपकी शुरुआत हो सकती है। बट इन दैट केस एज वेल आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटी से बार बार इस चीज़ पे जोर देती हूँ, अब तो मुझे कितना अरसा हो गया है कि मैं इस चीज़ के ऊपर जोर देती हूँ, तो ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत का टाइम है। जो लोग जॉब्स में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, कोई भी चेंज बिल्कुल इस वक्त आपके लिए आ सकता है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपके बारे में? कोई 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 तहकीकात कर रहा है कोई, ये आपका कोई अपना भी हो सकता है, या मुझे तो वैसे ऐसा लगता है जैसा कोई बहुत बड़े लेवल पे आपके बारे में कोई तहकीकात है। आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड भी किया हुआ है, बहुत किसी चीज़ से, जिस तरह आप बदजन से हैं, किसी सिचुएशन से आप बदजन हुए हुए हैं, एक फाइटर बने हुए हैं इस वक्त। आपके बहुत लोगों से आप फाइट करें, किसी सिचुएशन से आप फाइट कर रहे हैं, ऐसा आपको आप रहनुमाई ले भी रहे हैं। कभी आप किसी की विजन के ऊपर चलते हैं, कभी आपका विजन बहुत ब्रॉड, यानी कि आप किसी सिचुएशन से इस वक्त आप डील कर रहे हैं। इमोशनल इस वक्त आप बहुत हैं किसी को लेकर, अपने इमोशन से भी आप फाइट कर रहे हैं। और बट ऐसा लगता है कि इन रिटर्न यू आर गेटिंग नथिंग। आप सिर्फ एक फाइटर से बने हुए हैं, फाइट करते जा रहे हैं, और इमोशनली आपको इस वक्त कुछ ख़ास मिल नहीं रहा है। और आप का बात करने का स्टाइल, आप जो भी इस वक्त करते हैं, वट एवर एंड हु एवर यू आर, आपको ना लोग बहुत कॉपी भी करते हैं आपकी स्टाइल को, आपकी चीज़ों को। आपकी बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की पर्सनैलिटी है, बट यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को कोई हीलिंग वगैरह में रखें। आइदर आप बड़ी प्रोमिनेंट कोई पर्सनैलिटी हैं, या आपको पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हो सकती है, आपके साथ कोई पॉलिटिकल सिचुएशन खेली जा रही है। बट या तो आप किसी सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप कोई पॉलिटिकल चीज़ कर रहे हैं, आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हैं, आपको थोड़ा सा इस वक्त कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ेगा। और जस्ट लव योर सेल्फ। इस वक्त अपने आप को ना थोड़ा सा ईजी करें, और आपकी एनर्जीज इस वक्त बहुत हाई है। अपनी एनर्जीज़ को, अपनी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ करें, और आपको कोई ना कोई साइंस मिलेंगे जिसके मुताबिक आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और एक ब्लॉकेज सा आपने खुद, मुझे लगता है, जिस तरह लगाया हुआ है अपने पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने सामने जब वो आती भी है ना, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करें। और अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बातचीत करनी चाहिए। समटाइम्स आप ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, और समटाइम्स ऐसे लगता है कि जिस तरह यू आर जस्ट लाइक, जिस इंसान कहता है ना आई एम डन विद एवरीथिंग, आप उस चीज़ को बिल्कुल ही ब्लॉकेज लगा देते हैं। समटाइम्स आप ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, समटाइम्स आप बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ चल रही है, जो भी मामला चल रहा है, उसको थोड़ा सा ईजी रहकर हैंडल करें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स
क्या कहते हैं। ओके जी, अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करें और वो आपकी ज़िंदगी में नज़र भी आनी चाहिए। जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर काम करें और वो नज़र भी आनी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या निकलते हैं। ओके जी, आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करें और जिससे भी अफेक्शन है या जो भी है इसको हम कहते हैं कि फिर अनकंडीशनल लव होना चाहिए। उस पर कंडीशंस को बहुत ज़्यादा मत लगाएं, अनकंडीशनल लव होना चाहिए और फिर सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको हम कहते हैं कि जब हम दुआ करते हैं या जब भी मदद मांगते हैं अल्लाह से तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है। और आपकी जो नेचर है ना, बड़ी मदरली नेचर या जिसको हम कहते हैं हेल्प करने वाली नेचर है, तो फिर दिल खोल के किया करें और इन रिटर्न पे बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखा करें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बेबी पिंक कलर है आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, लुक फॉर अ साइन। जो भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से इशारे मिलें, कुछ भी मिले, उसके लिए देखें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।